दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक और राजनेता हुए हैं। इन्होंने अनेकों आविष्कार किए थे, जिनमें से आसमानी बिजली से इमारतों को बचाने वाला उपकरण भी शामिल है। फ्रैंकलिन साहब ने एक बार कहा था कि हमें अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए विभिन्न औजार बनाने चाहिए, क्योंकि इंसान पृथ्वी का इकलौता ऐसा जीव है जो औजार बना सकता है। प्रकृति ने बाकी के जीवों को औजार बना सकने की ये अनोखी खूबी नहीं दी, किंतु शायद जीव जगत के बारे में जानने हेतु फ्रैंकलिन साहब ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। यदि रखते होते तो ये कभी नहीं कहते कि इंसानों के अतिरिक्त अन्य जीव औजार नहीं बना सकते। वास्तव में सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर औजार कहते किसे हैं। देखा जाए तो औजार एक ऐसे यंत्र को कह सकते हैं जिसकी मदद से हमारे द्वारा किया गया कार्य आसान हो जाए, या फिर उस यंत्र के दम पर हम ऐसे कार्य को सिद्ध कर दिखाएं जो कार्य उस यंत्र के बिना करना मुमकिन ही नहीं था। और इस परिभाषा के हिसाब से दुनिया भर में अनेकों ऐसे जीव हैं जिन्होंने शायद इंसानों से पहले ही औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। औजारों का इस्तेमाल करने में सबसे माहिर जीव बंदर और वानर माने जाते हैं। वैसे तो हम इंसान भी वानर नस्ल में ही शामिल किए जाते हैं, किंतु यदि इंसानों को अलग करके बाकी के वानरों एवं बंदरों के संसार पर नज़र डाली जाए तो ये जीव पृथ्वी के सबसे बेहतरीन औजार निर्माता हैं। विशेष तौर से वानर तो कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी। इस वीडियो में ये ओरेंगटैन एक आरी की मदद से लकड़ी काट रहा है। इस तरह के कार्य ये वानर सिर्फ कुछ मिनटों में ही इंसानों को देखकर सीख लेता है। वहीं इस वीडियो में चिड़ियाघर के बाड़े में रह रहा ये चिंपांजी खुद ही अपने बाड़े को झाड़ू की मदद से साफ कर रहा है, और ये तकनीक इसे किसी ने भी नहीं सिखाई, बल्कि ये चिंपांजी खुद ही चिड़ियाघर कर्मियों को सफाई करते देख झाड़ू मांगने लगा। और जैसे ही चिड़ियाघर कर्मियों ने इस चिंपांजी को एक झाड़ू दिया तो इसने तुरंत अपना बाड़ा साफ करना शुरू कर दिया। वानरों को अनेकों बार आपसी लड़ाइयों में लाठियों का प्रयोग करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। सिर्फ वानर ही नहीं बल्कि बंदर भी औजारों का इस्तेमाल करने में माहिर है। यहाँ इस वीडियो में देखिए, ये मकाक प्रजाति का अफ्रीकी बंदर है। ये बंदर समुद्री किनारों पर रहते हैं और समुद्र से शीप निकालकर पत्थरों से उन शीप को पीटते हुए तोड़ डालते हैं, फिर शीप के भीतर मौजूद तरल को चट कर जाते हैं। परंतु कैपुचिन नामक इस बंदर का हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सबसे अनोखा है। बेहद होशियार ये बंदर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये बंदर विभिन्न फलों को पत्थरों से पीटते हुए तोड़ डालता है, लेकिन ये बंदर इन पत्थरों को एक और अन्य विशेष कार्य के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। कैपुचिन बंदर छोटी पहाड़ियों के निकट रहता है, क्योंकि यहाँ ये बंदर साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक हमलावर जैगवार से बचा रहता है। जैगवार से बचाव के लिए कैपुचिन अपनी पहाड़ी के किनारे पर पहले ही छांट कर मध्यम आकार के पत्थर रख देता है। अब जैसे ही जैगवार हमला करने आता है तो ये बंदर दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ जाता है, किंतु ये जानता है कि पहाड़ी पर तो जैगवार भी चढ़ सकता है, इसलिए कैपुचिन बंदर पहले से ही रखे हुए पत्थरों को पहाड़ी से नीचे धकेलने लगता है। अब भला बेचारा जैगवार अपना सर बचाए या शिकार करे, इसलिए हालात से समझौता करता हुआ जैगवार मौकाए वारदात से भाग खड़ा होता है। दोस्तों, ज़्यादातर जीव औजारों का इस्तेमाल शिकार के साथ साथ अपने बचाव के खातिर करते हुए भी देखे गए हैं। उदाहरण के लिए यदि हाथी की बात की जाए तो उन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान स्थलीय जीवों में से एक माना जाता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि यदि हाथियों को रोकने के लिए खेतों के चारों ओर बिजली के तारों की बाड़ कर दी जाए तो उस बाड़ को नष्ट करने के लिए हाथी किसी लकड़ी आदि का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। हाथी ये भली भांति समझते हैं कि सूखी लकड़ी के भीतर से विद्युत प्रवाह नहीं होता। अफ्रीका में अनेकों स्थानों पर हाथियों को रोकने के लिए बिजली की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाथी एक ऐसी ही बाड़ को नष्ट कर रहा है। हाथी बेहद अधिक सावधानी दिखाते हुए उस लकड़ी के खंभे को गिराता है जिस खंभे पर इलेक्ट्रिक तार बंधी हुई थी, क्योंकि ये हाथी जानता है कि खंभे के गिरने से तारें भी टूट जाएंगी और इस तरीके से बिजली का झटका भी सहन नहीं करना पड़ेगा। वैसे हाथी एक बड़ा जानवर है और हाथी का दिमाग भी बेहद बड़ा होता है, किंतु चूहे जैसे छोटे स्तनधारी जीव जिनके दिमाग का आकार करीब एक मूंगफली जितना ही बड़ा होता है, वो भी औजारों का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इस वीडियो में चूहे द्वारा औजार इस्तेमाल करने की खूबी को ही पहचाना जा रहा है। चूहे के पिंजरे के पास कुछ भोजन और उस भोजन को खींचने के लिए औजारों के रूप में स्टिक को रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि चूहा केवल उसी स्टिक को अपनी ओर खींच रहा है जिसमें भोजन फंस सकता है। वहीं दूसरी स्टिक को देखते ही चूहा समझ गया कि इसे खींचने का कोई लाभ नहीं होने वाला। इस तरह के प्रयोगों को अलग अलग औजारों द्वारा चूहे के साथ दोहराया गया और चूहे ने हर बार सही औजार की मदद से भोजन को अपनी ओर खींचा। कुछ इसी तरह से औजारों का प्रयोग करने की क्षमता कौवे जैसे पक्षियों में भी होती है। वैसे देखा जाए तो पक्षियों के पास इनकी चोंच के रूप में एक जन्मजात औजार भी होता है जिसकी मदद से पक्षी शानदार घोंसले बनाते हैं, किंतु कौवा बड़ा ही बुद्धिमान है। आपने वो कहानी तो जरूर
सुनी होगी, जिसमें कौवा कंकरों की मदद से मटके की तली में मौजूद पानी को ऊपर ले आता है। वास्तव में सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि कौवे सच में ऐसा कर सकते हैं और ऐसा अनेकों प्रयोगों से सिद्ध किया जा चुका है। परंतु इस कौवे ने होशियारी के मामले में अपने सभी भाई बंधुओं को पीछे छोड़ दिया है। ये कौवा एक पौधे की टहनी को टूल के रूप में इस्तेमाल करते हुए खोखले पेड़ से दीमकों को बाहर निकालकर खा रहा है। इस तरह का काम शायद इतनी सफाई से कर पाना इंसानों के लिए भी मुश्किल रहे। वही कौवा जरूरत पड़ने पर इस टहनी को आगे से मोड़ते हुए एक हुक का रूप भी दे रहा है, ताकि दीमकों को बेहतर तरीके से बाहर खींचा जा सके। वैसे कौवों के अतिरिक्त कई अन्य तरह के पक्षी भी औजारों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं ने काकाटू नामक पक्षी, जो एक प्रकार का सफ़ेद तोता होता है, पर किए गए अपने प्रयोगों द्वारा जाना कि यह पक्षी असल में पृथ्वी के सबसे बेहतरीन औजार बनाने वाले जीवों में से एक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कांच के एक चकोर डब्बे में रखे भोजन को निकालने के लिए काकाटू पक्षी किस तरह से विभिन्न औजारों को बना रहा है और प्रयोग में ला रहा है। सबसे पहले काकाटू एक छोटे प्लाई बोर्ड में से एक लकड़ी की खपच्ची को अलग करता है और उसकी मदद से कांच के भीतर कैद भोजन को निकालने की कोशिश करता है, किंतु सफलता ना मिलते देख ये पक्षी अपने इसी प्रयोग को टहनी के साथ दोहराता है। ये पक्षी बड़ी ही सफाई से टहनी के सभी पत्तों को अलग करके औजार बना देता है, किंतु फिर भी कांच के भीतर रखा भोजन निकालने में कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए काकाटू अंत में फिर से लकड़ी की खपच्ची का इस्तेमाल करता है और सफलता प्राप्त करता है। यानी ये पक्षी ना सिर्फ औजारों का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि लगातार धैर्य और योजनाएं बनाने का भी बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। दोस्तों, यदि जमीन से हटकर हम समुद्री जीवों की बात करें तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान के अतिरिक्त सबसे अधिक औजारों का इस्तेमाल डॉल्फिन्स करती हैं। ये देखा गया है कि बोटल नोज डॉल्फिन समुद्र तल में मौजूद रेत को अपनी नाक से हिलाते हुए पानी को धुंधला बना देती हैं, जिससे उन्हें शिकार में आसानी रहे। वहीं कुछ प्रजाति की डॉल्फिन समुद्री स्पंज का इस्तेमाल भी अपने शिकार को फांसने के लिए करती हैं। समुद्री स्पंज एक प्रकार का अनोखा जीव होता है जो दिखने में किसी पौधे जैसा ही लग सकता है। ये जीव पौधे के ही समान एक स्थान पर रहता है, यानी एक गति रहित जीव है। डॉल्फिन समुद्र से इसी स्पंज को तलाशती है और उन्हें अपने मुंह में फंसाकर छोटी मछलियों की ओर जाती है। छोटी मछलियां इस स्पंज को खाना बहुत पसंद करती हैं, इसलिए जैसे ही स्पंज खाने के लालच में छोटी मछलियां डॉल्फिन्स की ओर आती है तो डॉल्फिन्स उन मछलियों को चट कर जाती है। ये स्पंज काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल डॉल्फिन समुद्र तल में छुपे प्राणियों को बाहर निकालने के लिए भी करती हुई देखी गई है। डॉल्फिन स्पंज को अपनी नाक पर टांगकर इनकी मदद से खड्डे खोदती है। ऐसा करने से डॉल्फिन की नाक सुरक्षित रहती है। डॉल्फिन्स के साथ ही समुद्री ऊदबिलाव को भी औजार इस्तेमाल करने में माहिर माना जाता है। ये जीव मछलियों को पकड़कर उन्हें पत्थरों से पीट कर मार डालते हैं और ऊदबिलावों को मछलियों के छोटे टुकड़े करने के लिए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए भी विशेष तौर पर देखा जा सकता है। वैसे हम समुद्री जीवों के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमारी जानकारी और भी बेहतर हो एवं हमें अनेकों ऐसे समुद्री जीव मिल जाएं जो विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करने में माहिर हों। वस्तुतः औजार इस्तेमाल करने की तकनीक पर केवल इंसानों का ही हक नहीं हो सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।